हिकमत न है, हिकमत है। एक महीना सुनो, एक डॉक्टर है, यहूदी क्रिश्चियन का डॉक्टर है, डॉक्टर लेंसन, बहुत बड़ा माहिर डॉक्टर है। पूरी दुनिया के अंदर में अगर 100 डॉक्टर है तो उसमें से उसका नंबर 2 नंबर पर आएगा, उसका नाम दूसरे नंबर पर आएगा, डॉक्टर लेंसन का। कुर्बान जाओ, इतना बड़ा डॉक्टर है। उन्होंने खुद लिखा है कि मुसलमानों का जो रमजान का महीना आता है, जो रोजा है, वो हिकमत से खाली नहीं है। जो मुसलमान पाबंदी के साथ साल में 30 दिन रोजा रखेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ये मुबारक महीना हम तक पहुंचता है, हम लोग इसका इकराम नहीं कर पाते हैं, हम लोग इसका एहतराम नहीं कर पाते हैं, हम लोग पाबंदी के साथ रोजा नहीं रख पाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह ने अगर वक्त दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत से हो, तंदुरुस्त हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखो। हाँ, जो सख्त बीमार है, जिसकी दवाई चल रही है, डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर आप दवा बंद करते हैं तो खतरा है जान को, तो उसके लिए रोजा वो कज़ा करे, जब सेहत हो जाएगी तब वो रोजा रखे। लेकिन थोड़ी मोड़ी बीमारी के लिए, खांसी है, हल्की सी खांसी है, हल्की सी सर्दी है, हल्का सा फीवर है, ये बीमारी का बहाना बनाकर रोजा को छोड़ देना, रोजा को कज़ा कर देना, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। कुर्बान जाओ। एक आदमी ने कहा कि हजरत जन्नत में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हमारा बीड़ी पिए बड़ा आदत है हजरत, जन्नत में बीड़ी मिलते। हाँ, जन्नत में तो बीड़ी मिलते, लेकिन जले वो कहाँ, तो जहन्नुम जमे लगता। बोला बाप, बड़ा झमेला है वो। और कितने नौजवान तो रोजा इसलिए नहीं रखते हैं कि ईद बाद शादी, ईद बाद शादी है। अबे शादी ना है कि कुश्ती लड़ना, तुम शादी है ना है, वहां क्या करना है तुमको, रोजे नहीं रखेगा। मां बोलेगी बेटा तू रोजा मत रख के, तो गाल पिच की। ताज्जुब वाली बात, रोजा रखने से गाल नहीं पिचकता है। नौजवानों, रोजा रखो, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह तेरे जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे जिस्म के अंदर में कुव्वत पैदा फरमा देगा। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, अल्लाह खिताब कर रहा है, या अय्युहन्नास नहीं कहा। अल्लाह ने नहीं कहा कि लोगों, ये नहीं कहा। मेरा अल्लाह कितना प्यारा लफ्ज से अपने बंदे को खिताब कर रहा है। मेरा अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों को ऊपर में फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज किए मौला, रोजा क्यों फर्ज किए? तो अल्लाह आगे कह रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला धो दे। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में,
मौत भी मेरी लिख देख लो। बोलीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है, इसको पते नहीं। हर बात में सुभान अल्लाह, हर बात में सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह का बंदा, सर में दर्द है तो टेबलेट ना खेवो कि गर्दने काटी फेंकी दो, बोले झमेले खत्म हो गए। दुआइया अशार है, आमीन बोलिए। क्या बोलिएगा? आमीन। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कुर्बान जाओ, ये बड़ा मुबारक महीना, मोहतरम महीना, मुकर्रम महीना, रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तैयारी कर ली है। तैयारी आप लोगों ने कर लिया? कल की तैयारी कर लिया? तैयारी किए तो कौन सी किए? अभी ये शाबान का महीना जा रहा है, ये भी बड़ा मुबारक महीना था। शाबान का महीना कौन महीना था? ये शाबान। बहुत सारे लोग शाबान नहीं जानते हैं, शव्वाल नहीं जानते बहुत सारे लोग, अरबी महीना का नाम याद नहीं है बहुत सारे लोगों को। बस यूं कह लिए ये हलवा का महीना जा रहा है और इफ्तारी का महीना आ रहा है, सहरी का महीना आ रहा है, घूमनी चूड़ा का महीना आ रहा है। बड़ा बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना। 1 करो 70 का अजर पाओ, 1 करो 70 का अजर पाओ। और नौजवानों सुनो, रोजा रख लो पाबंदी के साथ, सौम सलात के साथ 30 रोजे रख लो, अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। रोजे रख लो, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। एक सजदा तरावी की पढ़ोगे, एक सजदा तरावी की करोगे, जानते हो अल्लाह कितने नेकियां अता फरमाएगा? एक सजदे पे अल्लाह 1500 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला। एक सजदे में 1500 नेकियां मिलेंगी। अब बताइए 20 रकात तरावी की नमाज है तो 20 दूनी, अरे कितने सजदे हुए? 40। एक रकात में 2 सजदे, एक रकात में 2 सजदे और 2 रकात करके नमाज पढ़ना तो 4 सजदे हुए ना, कितना हुआ? अब जोड़ लिए 1500 नेकियां करके। अच्छा, अगर आदमी को पता चल जाता कि रंगपुरा के जामा मस्जिद में जो एक सजदा करते ने ओकरा 1500 टका मिलते, बाप लाइन लगी सजदा करेगा। बोला हटाओ तो कितना करबो भाई, हमरो करे दो। यहाँ 1500 नेकियां मिल रही है। और कुर्बान जाओ, रोजेदारों को जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं।
उन 8 दरवाजों में से एक दरवाजा खालिस अल्लाह ने रोजेदारों के लिए रखा है। उस दरवाजा का नाम है बाबुर रैयान। कुर्बान, वो दरवाजा से सिर्फ रोजेदार लोग जाएंगे। उस दरवाजा से सिर्फ रोजेदारों को हुक्म होगा कि आप इससे इंटरी करें, आपका वेलकम है, आपका स्वागतम है, आप ही इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो। और सुनो नौजवानों, कुर्बान जाओ, उस दरवाजे से जो भी दाखिल होगा अल्लाह इनाम देगा, आगे चलकर अल्लाह इनाम देगा, और वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह बोले। जन्नत तो है ही है। जन्नत में एक एक मर्द को अल्लाह 72 हूरें अता फरमाएगा। कितनी हूरें? नौजवान लोग तो सोचता कौन बहते हैं दिनों। अब वो हूरें जानते हैं, वो हूरें कितनी खूबसूरत होगी। वो हूरें कितनी खूबसूरत होगी तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक हूर दुनिया में झांक दे तो उसकी चमक से सारी दुनिया रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह बोले दमाश। सारी दुनिया उसकी चमक से रोशन हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और सुनो, वो जो कपड़ा पहनी रहेगी ना, वो हूर जो कपड़ा पहनेगी, बताया गया उलमा फरमाते कि 3 मील तक उसका सिर्फ कपड़ा होगा। बोले वाह, ये तो पिंडाले सजा देते हो। 3 मील तक ये अल्लाह इनाम देगा, जन्नतियों को इनाम देगा। अल्लाह ये जन्नतियों को इनाम देगा। एक हूर 135 फीट की लंबी। कितनी? अरे बोलो भाई, 135 फुट लंबी हाइट होगा, उसका ऊंचाई होगी 135 फीट। और आप कितना बड़का रहिएगा? अगर मान गए, एक आदमी बोला कि हजरत 135 फीट की वो हूर है, हम लोगों को अल्लाह बड़ा करेगा, लंबा करेगा, इसकी क्या जरूरत है, हम लोग तो इतने में ठीक थे। तो बताइए, वो 135 फुट की हूर है, वो जब हमको मिलेगी तो पता ये चलेगा, वो कोई कोना में डाल देगी, हम लोग कोने में छुपले रहेंगे, वो ढूंढते रहेगी कहाँ गए मुन्नाक बाबू, पता चलेगा। अरे 135 फीट आपको भी अल्लाह बनाएगा। अल्लाह 135 फीट जन्नतियों को भी बनाएगा। और हूरें मिलेंगी। कुर्बान जाओ नौजवानों, हूरें किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जिन्होंने दुनिया के अंदर में अल्लाह को राजी किया है, अल्लाह के रसूल को राजी किया है। तो इसलिए ये रमजानुल मुबारक का महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। और अल्लाह दुनिया के अंदर में रोजेदारों को देखिए 2 खुशी अता फरमाएगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। एक दुनिया में, अरे बोलो भाई, एक दुनिया में 2 खुशी अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह 2 खुशी अता फरमाएगा रोजेदारों को, 2 खुशी, एक दुनिया में है, एक आखिरत में है। दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तार के वक्त में जो खुशी अल्लाह इफ्तार करने वाले रोजेदार को अल्लाह अता फरमाता है। और कुर्बान जाओ, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, आहा क्या कहने। देखिए, इफ्तारी का मजा रोजेदार को मिलेगा। जो रोजा नहीं रखा दिन भर, जिसका फैक्ट्री चालू है, उसको इफ्तारी का मजा नहीं आएगा। भाई पानी का मजा तो उसको आएगा जो प्यासा है, खाने का मजा उसको आएगा जो भूखा है। और जो गटर 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 दिन भर मुंह जिसका चलता रहा है, उसको पानी का मजा आएगा ना खाने का मजा आएगा। लेकिन इफ्तारी भी संभल के करना है ताकि तरावी की नमाज ना छूटे। यहाँ तो एक कचरी खलको, घुमनी खलको, मूरी खलको, पकौड़ा खलको है, इधर तरबूज, इधर केला, इधर अंगूर, इधर सेब, इधर नाशपाती, इधर बेदाना, इधर पेप्सी कोला, इधर थम्स अप, इधर वज स्प्राइट, ये सब डालते जाए, डाला 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 है। लुंगी यहाँ तक समेटा, उलट गया कि मिलो तरावी नहीं पढ़ो। बोले भैया पोजीशन ठीक नहीं जम रहा। तो पोजीशन तो पहले ही से खराब करके रखा। अल्लाह का बंदा इतना खाया का है, तो खाना भागा जा रहा था।
भाई खाना भागा तो नहीं जा रहा था, तो आखिर इतना खाया क्यों? अलग इफ्तारी मुख्तसर खाते, नमाज मगरिब की नमाज जमात के साथ नहीं छूटती। मुख्तसर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थे? कुर्बान जी, ये खजूर खाते थे, पानी पीते थे, नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। बेहतर तरीका यही है कि नमाज बाजमात अदा हो, नमाज इफ्तारी के चक्कर में नमाज ना छूटे। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो रे भाई, तो रोजा तो नहीं छूती, इफ्तारी कने खेजो? बोले कि हमें काफिर भाग लगी, हम काफिर हो गए, हम इफ्तारी भी ना करें। नहीं तो पक्का मुसलमान खा। सहरी खाया करो, बरकतों वाला खाना, बरकतों वाला खाना। बरकतों वाला खाना कौन सा खाना है? सहरी का खाना, ये बरकत वाला खाना है, बरकतों वाला खाना है। खाओ, सहरी खाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ये खजूर ही सही लेकिन खाओ, पानी का एक घोट ही सही लेकिन पियो, खजूर का एक गुठली ही सही लेकिन खाओ, सहरी खाओ। ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना है, बरकतों वाला खाना ना छूटे। लेकिन सुनो, सहरी भी एहतियात से खाओ मेरे भाई, मेरे नौजवानों, सहरी भी एहतियात से खाना, ताकि रोजा खराब ना हो। ज्यादा खाओगे रोजा खराब हो जाएगा। अच्छा, जोहर इतना खाओ कि जोहर से पहले पहले वो खाना हजम हो जाए। वो खाना जोहर से पहले पहले खाना अपनी जगह पकड़ ले, और जोहर के बाद से आपको भूख लगने लगे, प्यास लगने लगे, पता चले कि हाँ हम रोजे से हैं। अब यहां तक खाइएगा तो जोहर से पहले भूख लगेगी, वो तो असर तक भी भूखने लगेगी, तो वही चक्की वही चला रहा। एक आदमी डेकार ले रहा था रोजे की हालत में, हो अरे शहरी कम खाओ, कहा ऐसा कर रहा? बोला हजरत हम मुख्तसर शहरी खाते। कि मुख्तसर खाया तो ऐसा कहा कर रहा? क्या खाया? बोला हजरत 6 को पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छेते ज्यादा की हेते हो। नौजवानों, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना, इंशाल्लाह रखेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ में उठाओ। अच्छा, ज्यादातर हमारे नौजवान रोजे को छोड़ते हैं, हमारे नौजवान ज्यादातर रोजे को छोड़ते हैं। ये आदत सही नहीं है मेरे बच्चों। अच्छा, कुछ नौजवान ये कहते हैं कि नहीं, रोजा रखेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, रोजा रखेंगे जो बॉडी बना रहे हैं ये बॉडी में क्या कहते हैं फर्क पड़ जाएगा। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को मौला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, काफी देर से आप जलसे को सुन रहे हैं मेरे भाइयों, और बड़े बड़े मुक़र्रिरों का कहना है कि रात 12 बजने के बाद जो है ना, लोग तकरीर सुनते नहीं है, तकरीर खाते हैं। तो बोल वो खे उल्टी। भाई एक आदमी कितनी तकरीर सुनेगा? एक आदमी कितनी तकरीर सुनेगा? अभी रंगपुरा ही बस्ती के अंदर में बहुत सारे भाई हमारे सो रहे होंगे, वो नरम गरम बिस्तरों के अंदर में आराम से खर्राटा ले रहे होंगे। जब सोने के लिए जा रहे होंगे, उसकी बीवी बोलती होगी, जाना जलसा सुने ले, जो चुपचाप रहो, मौलवी साहब की बोलते हमरा पता है। मौलवी साहब क्या बोलेंगे हमको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। क्या 15-20 मिनट ठीक है? नहीं, 1 घंटा। हाँ, एक आदमी हाथ उठाइए 5 घंटा। अच्छा इंशाल्लाह बाबू। अरे बाप, बैठो, असली जलसा सुनने वाला वही है। अजय एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? लगे एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर लग रहा था।
उन पर नौजवानों बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया, ए बेटा जो, बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहाँ नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। भालो लोग भालो जलसा सुनছেন, अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले दो।